हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश और आज इस वीडियो में भी आपके साथ एक अनुभव शेयर करूंगा। ये 27 मार्च 2024 का जो ट्रेडिंग सेशन है, बैंक निफ्टी है, मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी के साथ साथ पूरे साल के भी कॉन्ट्रैक्ट शायद फाइनेंशियल है, तो यहाँ पर ये लास्ट एक्सपायरी है इस फाइनेंशियल ईयर की, और उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंस ईयर। क्योंकि ये शायद कुछ दबाव था, मार्च महीने में ज़्यादातर दबाव रहता है। कभी मार्च महीने में आखिरी दिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आती है, तो कभी नहीं भी आती है। तो आज ऐसा ही रहा, 3 बजे के बाद ये हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग आई और दिन भर में बाज़ार में दबाव ही था। ठीक है, हम शॉर्ट कवरिंग का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन नहीं आई, तो हमने ट्रेड में ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं लिया है, हमने अपना वही 1-2% के हिसाब से लिया है। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, ये एक तगड़ा अनुभव आपके साथ मैं शेयर करूँगा। मुझे काफ़ी साल हो गए बाज़ार में, शेयर बाज़ार में मैं ट्रेड करते करते काफ़ी साल हो गए, बहुत ज़्यादा उम्र भी हो गई। तो क्या है कि एक्सपीरियंस आता है भाई, हर दिन इंसान को एक नया अनुभव आता है। आज मुझे एक नया एक्सपीरियंस आया है। वो आया है कि बाज़ार ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। यहाँ पर कोई चीज़ आपने ख़रीदी है 10 रुपीज़ की, ओके। हालांकि इसका और भी एक वीडियो है मेरे पास में, लेकिन ये भी एक अपने आप में नया अनुभव है। तो बाज़ार में कोई चीज़ की कीमत थी 10 रुपये, बाज़ार ऊपर चला गया तो उसकी कीमत कितनी हो गई, 20 हो गई। फिर टॉप आता है, बाज़ार में कहीं ना कहीं टॉप मिलता ही है। यहाँ पर भी एक टॉप आया है ना। हर जगह आपको टॉप मिलेगा, आगे ट्रेडिंग सेशन में भी मिलेगा, पीछे भी मिलेगा, हर जगह मिलता है। तो यहाँ पर भी एक टॉप आता है, टॉप से बिकवाली आ जाती है, ओके। आज ये मतलब बुलिश मार्केट के बारे में हम बात कर रहे हैं और लास्ट लास्ट में यहाँ से बीरिश की भी है। तो टॉप से बिकवाली आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, बाज़ार नीचे आने लगता है। बाज़ार भले ही जहाँ पर ओपन हुआ टॉप पर जाने के बाद उस ओपन तक नहीं भी आएगा ना, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो कोई आपने इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि कोई कॉल ख़रीदा होगा ना, कोई कॉल ख़रीदा होगा, तो उस कॉल के का जो लो है उस लो तक ज़रूर आएगा। समझ गए बात को। देखिए, ये है मार्केट का चार्ट। ये मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ टॉप में गया, टॉप में गया और उसके बाद ये नीचे आएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ इसके जहाँ से ओपन हुआ वहाँ उसी लेवल पे आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन बाज़ार में जब आपने कोई कॉल ख़रीदा होगा ना, इस टाइम पे कोई भी ट्रेड लिया होगा, तो बाज़ार उस ट्रेड के आसपास ज़रूर आएगा। यहाँ से आपने कोई कॉल ख़रीदा, ये ऊपर चला गया और उसके बाद नीचे आया ना, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आएगा, तो उस कॉल का जो लो है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपीज़ है, तो वो 10 रुपीज़ के आसपास ज़रूर आएगा, उस 10 रुपये के आसपास वो ज़रूर आएगा। बाज़ार का जो इंडेक्स का जो है लो है वहाँ तक नहीं आएगा, तो नहीं भी आ सकता है, लेकिन इस लो पे ज़रूर आएगा। अगर इस लो पे नहीं आएगा तो हम भी इंतज़ार करेंगे, हम भी ट्रेड नहीं लेंगे। अगर इस लो पे नहीं आता है बाज़ार तो हम भी ट्रेड नहीं लेंगे। ये भी एक कसम खानी है, क्योंकि ज़्यादातर ये उस लो तक आता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर मान लो कोई कॉल आपने 10 रुपये का ख़रीदा है और वो चला गया है ऊपर, और वो आते 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 यहाँ पर 7 रुपये पे आ गया है, 5 रुपये पे आ गया है, सॉरी 7 रुपये 5 रुपये नहीं, 15 रुपये पे आ गया है, या फिर ये 20 रुपीज़ पे आ गया है, और ये हाई इसने लगाया था मान लो 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का हाई लगाया था, और वो आया है 20 रुपीज़ पे या फिर 15 रुपीज़ पे। तो हमको ललचाना नहीं है, यहाँ से हमको बाय नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसे देखा गया है वो 10 रुपये पे आता है, हालांकि 10 रुपये से भी नीचे चला जाता है। 10 रुपये मैंने बहुत कम बताया है। कोई मान लो कोई मार्केट में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ है ना, 70 रुपीज़ पे ओपन हुई है, 70 रुपीज़ पे ओपन हुई है और वो 300 चली गई है। 300 चली जाने के बाद ऐसे जैसे ये टॉप बनता है ना, इस टॉप पे फिर बिकवाली आएगी, बिकवाली आएगी तो बाज़ार नीचे आएगा, नीचे आएगा तो 300 वाली चीज़ आती है 100 पे, 100 पे आ जाएगी ना, तो हम लोग ललचाते हैं वहाँ पर, या 300 रुपये की चीज़ 100 रुपये पे आ गई है, ख़रीद लो। भाई क्यों ख़रीद लो, वो वहाँ पर ये देखिए रेंज बाउंड चलाएगा थोड़ी देर बाज़ार को, और वहाँ से और नीचे लेके जाएगा उसको, वहाँ से उसको और नीचे लेके जाएगा, तो वो और नीचे चली जाएगी ना भाई, 100 से और नीचे चली जाएगी वो। आपने ये कोई चीज़ मैं अच्छे से बताऊँ,
कोई चीज़ आपने यहाँ पर 100 रुपये की कोई चीज़ आपने यहाँ पर 70 रुपीज़ में ख़रीदी है, ये 70 रुपीज़ में ख़रीदी है, वो चली गई यहाँ तक आते आते बाज़ार 300। ठीक है, जब वो बाज़ार इस तरह से आएगा, यहाँ पर रेंज बाउंड होगा, काफ़ी समय लगाता है बाज़ार रेंज बाउंड में। जब रेंज बाउंड होगा तो वो हो जाएगी 100 रुपये की। हम क्या सोचेंगे यार, 300 रुपये की चीज़ नीचे आ गई है और नीचे आने के बाद ये 100 रुपये भी आ गई है, कम से कम ये 150 तो चली जाएगी, 50 रुपये प्रॉफिट मिलेगा, 50% प्रॉफिट मिलेगा, हम लोग इसको ख़रीद लेते हैं। लेकिन नहीं भाई साहब, उसका लो है ये मैंने बहुत बार ट्रेड कर करके देखा कि ये लो के पास आता ही है। 10 में 4 बार भी लो के पास आ गया तो वो 10 जो 6 ट्रेड आप नहीं लेते ना, उसका भी पैसा रिकवर कर देगा। कहने का मेरा मतलब है, अगर 6 क्या मतलब 10 में से एक ट्रेड भी अगर उस लो पे आ गया ना, उस लो से और भी नीचे चला गया और आपने पूरे 9 ट्रेड नहीं लिए, 9 ट्रेड में आपको कितना परसेंट मिलता है? 18%। हमारा जो हिसाब है, मतलब हमारा जो रूल है, उस हिसाब से हम 1 या 2% लेते हैं, तो 9 ट्रेड का कितना मिलेगा? 18% मिलेगा। जब आप 9 ट्रेड छोड़ेंगे और 10 में से एक ट्रेड आपको मिलेगा ना, वो अपने ओपनिंग प्राइस से भी नीचे चला जाएगा 40-50 पॉइंट, और वहाँ से जब आप ट्रेड लेंगे ना, तो ये नेट आपको 15-20% प्रॉफिट देगा। तो 9 ट्रेड का रिस्क ख़त्म हो जाएगा, एक ही ट्रेड में पूरा कर लेगा। और हालांकि 9 ट्रेड में तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि हर ट्रेड आपने लिया ही नहीं, कुछ ना कुछ ट्रेड तो इसमें लेंगे, 2 ट्रेड लेंगे, 5 ट्रेड लेंगे, 4 ट्रेड लेंगे, तो ओवरऑल मिला के ये 20% और उसका 1-1%, तो बहुत ज़्यादा एवरेज हो जाता है वो। तो ये तो चीज़ अलग है बताने वाली, लेकिन बताने वाली चीज़ ये है कि भाई साहब, आपने जब आपको लगता है कि वो 100 रुपये पे आ गई है प्राइस, 70 रुपये की 300 रुपये चली गई और वहाँ से 100 आ गई, तो यहाँ ख़रीदो, बिल्कुल भी नहीं ख़रीदना है। बाज़ार बहुत बार अपने जहाँ से आपने ख़रीदा है उस लो से भी नीचे चला जाता है। यहाँ पर मैंने क्या किया था, 70 रुपये का कोई कॉल था, 70 रुपये का कॉल था, क्योंकि बाज़ार नीचे है ना, ओवर सोल्ड है, तो अब कॉल की बात करेंगे, पुट की बात तो हम नहीं करेंगे। पुट की बात होती है टॉप में, बाज़ार टॉप में रहता है, तो नीचे तो कॉल ही बात करेंगे। बाज़ार थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप मौका ढूंढते हैं कॉल खरीदने का, क्योंकि बाज़ार ओवर सोल्ड है, तो यहाँ पर पुट खरीदेंगे तो हम फंसेंगे ना। तो इसीलिए हम कहीं ना कहीं कॉल खरीदने का ही मौका ढूंढते हैं। रिट्रेसमेंट में बाज़ार ऊपर से टॉप से बिकवाली आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो छोटा मोटा कॉल लेके प्रॉफिट अपना निकाल लेते हैं। इस तरह से ये होता है। और टॉप में जब बाज़ार रहता है तो फिर पुट साइड में करते हैं ऐसा। तो बाज़ार यहाँ से आया भाई, यहाँ पर 70 रुपीज़ पे आया, और मैंने बाय नहीं किया था तब तक। 70 रुपीज़ पे आया, वो अपना ऊपर गया था, 300 पॉइंट के आसपास गया होगा, पता नहीं कितना गया था, और नीचे आया 70 पे। लेकिन एक चीज़ और भी एक्सपीरियंस मुझे हुई है। एक तो ये है कि भाई आप डे लो का इंतज़ार करो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ज़्यादा ही पेशेंस वाले ट्रेडर हैं तो आप उसके भी नीचे जाने दो उसे, उसके भी नीचे जाने दो उसे। अगर मान लो ये तो बहुत ही छोटा अमाउंट है, और कोई मान लो 90 रुपये पे ओपनिंग हो गई होगी ना, किसी कॉल की 90 रुपये में ओपनिंग हो गई होगी, और वो ऊपर 400 रुपये गया होगा, 400 रुपीज़ गया होगा ऊपर, और जब प्रॉफिट बुकिंग जैसे होगी ना, इस तरह से जो हो रही है, तो वो नीचे जब आएगा ना, तो वो 90 रुपीज़ से भी और नीचे चला जाएगा। मैंने ये भी बहुत बार देखा है। तो ये 60 भी आ सकता है और ये 50 भी आ सकता है। मतलब ये लगा लो, अगर 100 रुपये के आसपास कोई कॉल है तो वो आप नेट 40 पॉइंट नीचे रख दीजिए। 40 पॉइंट आप नहीं रख सकते, इतना पेशेंस नहीं रख सकते हैं, तो आप उसे 70 रुपीज़ में भी बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। मतलब मैं करता हूँ ऐसे। और उसके बाद अब मैं 60 रुपीज़ में भी कर सकता हूँ, और 50 रुपीज़ में अगर आ गया तो फिर मेरे को तो सोना ही मिल गया उस दिन। 50 रुपीज़ में आ गया तो भाई वो ओपन हुआ था 90 में, फिर उससे भी 40 रुपीज़ नीचे चला गया, और बाज़ार कंफर्म है मुझे कि ऊपर जाने वाला है, तो 50 रुपीज़ में तो मुझे लॉटरी का टिकट मिल गया ना। ये वापस एटलीस्ट 90 तो ज़रूर जाएगा, है ना। तो उसका दिन का लो, या फिर प्रीवियस डे का क्लोजिंग, या फिर उस दिन के दौरान जो लो था उससे 30-40 पॉइंट नीचे, 30 या 40 पॉइंट नीचे। क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखना है? कोई प्राइस मान लो 90 रुपये है, और बाज़ार दिन के दौरान प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद वो वापस से ऊपर जाने के बाद 90 रुपये आएगा, तो 90 रुपये में या तो फोकस रहना चाहिए ख़रीदारी करने का, या फिर
90 से प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग हो गया होगा 80 पे हो गया होगा, या फिर 75 पे हो गया होगा, वो अमाउंट या फिर वो प्राइस, या फिर तीसरा ये एक नंबर हो गया। और या फिर तीसरा ये कि भाई 90 से भी नीचे 30-40 पॉइंट, मतलब 60 या फिर 50, आप 40 तक भी जा सकते हैं। अगर ज़्यादा फोर्स से सेलिंग आती है तो वो बहुत तेज़ी से 40-30 तक जाएगा और वहाँ से रिटर्न हो जाएगा उसी टाइम पे। तो ये है, कहने का मतलब ये है कि दिन के दौरान जो कॉल जिस रुपए में था, जिस अमाउंट में था, वापस से वो वहाँ तक भी आ सकता है, उससे नीचे भी जा सकता है, ठीक है। और उसका प्रीवियस डे का जो क्लोज जहाँ पर भी होगा वहाँ से भी जा सकता है, तो वहाँ पर जाके वो वापस से बाउंस मारेगा। तो यही एक्सपीरियंस है। तो एक कॉल मैंने ख़रीदा था आई थिंक 47,000 का, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हुआ था, ये एक कॉल है, यहाँ से शुरू होता है और ये तकरीबन शायद यहीं पर ख़त्म होता है कहीं पर। ये है, ये 3 अप्रैल का है, 3/4/24 एक्सपायरी का ये कॉल है 47,000 का। मैंने इसे ख़रीदा, ठीक है। मैंने इसे जब ख़रीदा ये क्या था कि पहले स्टार्टिंग में 388 में ओपन हुआ और उसके बाद इसने अपना डे का लो लगाया 345, यहाँ पर इसने इसका लो लगाया 345 में। फिर ये हुआ क्या, दिन के दौरान ये लो लगाया, लो लगाने के बाद ये ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद जैसा कि आपको पता है कि हर टॉप से प्रॉफिट बुकिंग आती ही है, तो ये थोड़ा सा नीचे आ गया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया गया। मेरे दिमाग में क्या था, मेरे दिमाग में ये था कि ये इस लेवल पे कब मुझे मिलता है, ठीक है। इस लेवल में मुझे ये मिला तकरीबन, ये तकरीबन मुझे मिला 11 बजे के आसपास, वापस से उसी लेवल पे मिला। तो ये एक मुझे ये एक अनुभव ये हुआ। हालांकि मैंने यहाँ पर बाय नहीं किया, बाय इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे ये समय उचित नहीं लगा, क्योंकि बाज़ार ऊपर गया और एकदम से नीचे आया वो कॉल, तो तुरंत नीचे आ गया ना 1 घंटे में, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, मैंने यहाँ पर बाय नहीं किया। लेकिन ये दोबारा फिर इसी लेवल पे घूमने लगा, इसी लेवल पे ये घूमने लगा। तो इसी लेवल पे घूमने लगा, तो उसके बाद पता नहीं मेरे दिमाग में ये होना चाहिए ना कि भाई अब ये 350 में था, तो 350 से आप एटलीस्ट 300 का तो इंतज़ार करो। हालांकि मैंने 300 का प्राइस लगाया था, जैसे कि मैंने अभी इस वीडियो में बताया आपको कि जो लो है उसका, उस लो से कम 40-50 पॉइंट का तो आप टारगेट नीचे जाओ ना। आपको पता है कि भाई बाज़ार बुलिश है, तो वो जो लो प्राइस है उसकी, उस लो प्राइस से 40-50 पॉइंट और नीचे, हालांकि लो पर भी आप फंसेंगे नहीं, लेकिन और 40-50 पॉइंट जाएंगे तो बहुत और अच्छा है, एक जैकपॉट मिलेगा आपको। तो वो देखिए 350 से भी नीचे चला गया है यहाँ पर, दिन के टाइम पे 350 से भी नीचे चला गया है यहाँ पर। 312, 306, 301 तक मेरे ख्याल से वो आया था। मैंने 300 का लगा रखा था, मैंने 300 का लगा रखा था, वो 301 तक आया था, वहाँ से घुमा, मैं ले नहीं पाया हूँ। और फिर मैंने लिया उसको तो 350 में लिया, ठीक है। 350 में जब मैंने लिया, पता नहीं कहाँ पर लिया मैंने, यहीं पर कहीं इसी एरिया में कहीं फंस गया था मैं। तो 350 में लेने के बाद मैं जब वो, आज 27 तारीख है फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो है 3 अप्रैल का, आज 27/3 है और वो 3 अप्रैल का कॉल है। मैं क्यों डर गया पता नहीं, डर जाता है आदमी ना, इतना साल होने के बाद में भी डर जाता, तो डर नहीं होना चाहिए और परफेक्ट लेवल पे, अपने लेवल पर इंतज़ार करो। ये चीज़ मैंने सीख ली दोस्त। आप बाज़ार को कहीं पर भी जाने दो, हमारे काम की कुछ भी चीज़ नहीं है, हमारे काम की एक ही चीज़ है, हमारी लेवल, हम किस लेवल पर बाय करेंगे, यही हमारे काम की लेवल है। बाकी बाज़ार कहाँ जाता है, कितना लोग पैसा कमाता है, कितना खोता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। रोड पे कितनी गाड़ियाँ चल रही है, पता नहीं किसकी कितनी कौन सी गाड़ी होगी, कितने रुपए की होगी, हमको क्या लेना देना। अगर आपके पास ऑटो है तो ऑटो के बारे में सोचेंगे, आपके पास बाइसिकल है तो बाइसिकल के बारे में सोचेंगे, है ना, थोड़ी हम मर्सिडीज़ का सपना देखेंगे। तो हमारे पास क्या लेवल है, उस लेवल का इंतज़ार करेंगे। लेवल पर आता है बाज़ार तो बाय करेंगे, अगर बीच से घूमता है तो नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं देखने वाली, समझने वाली। अगर ये सब चीज़ें समझ गए तो फिर समझ गए, क्योंकि यहाँ पर 350 में मैंने बाय किया, 350 में भी नहीं किया था, 344 में किया था, 344 में किया, और वो 300 का मैंने लगाया था, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ नहीं,
और फिर मैंने 344 पे लिया देखिए, और 344 पे लेने के बाद वो 301 वापस आ गया था, बताइए 301 वापस आ गया था। और 301 वापस आने के बाद मैंने 335 में, मैं जो नहीं बोलूँगा, 335 में मैंने इसे सेल कर दिया, ठीक है, 4000 लॉस में मैंने इसे सेल कर दिया। उसके बाद वो 301 आ गया और 301 से सीधा 355 चला गया। मेरा कहने का मतलब ये है, हम ये लॉस क्यों लिए? ये लॉस हमने इसीलिए लिए क्योंकि हमारे पास पेशेंस नहीं था, श्रद्धा सबूरी नहीं थी, हमारे पास इंतज़ार नहीं था। हमने अपने लेवल का इंतज़ार करना चाहिए था। हालांकि मैंने 300 रुपये में उस कॉल को लगाया था, लेकिन मैं ललचा गया कि ये 300 रुपये आएगा या नहीं आएगा, पहले से ही ऊपर चला जाएगा तो ये लालच में मैं फंस गया और मैंने 344 पे लिया और 335 पे बेचा। बाद में वो 301 आया और 301 जैसे आया, मतलब उसका जो ओपनिंग प्राइस था उससे तकरीबन 40-50 पॉइंट नीचे, और 301 आने के बाद अगले दिन बताता हूँ मैं आपको, यही कॉल है अगले दिन का। अगले दिन देखिए वो कहाँ चला गया जाता है, अगले दिन देखिए ये चला गया 666, ठीक है। तो आप अपने ट्रेड के ऊपर विश्वास रखिए और सही समय पर ट्रेड लेंगे। बिल्कुल भी कहीं पर भी आया बाय किया, कहीं पर भी सेल किया, वो नहीं, सही समय पर आपने क्या एनालिसिस किया है, आपको लगता है वहाँ पर आएगा तो ठीक है। हाँ, एक चीज़ ये और है, मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। बाज़ार में ये उसका है लो, मान लो इससे नीचे नहीं जाएगा और ये हाई है, और ये किससे आपको पता चल गया? डेटा से पता चल गया। ये लो और हाई, इसके बीच में बाज़ार नहीं जाएगा। लेकिन बाज़ार क्या है, अब लो पर तो नहीं है, बाज़ार ओपन होते ही चला गया है ऊपर। अब यहाँ पर वो रेंज बाउंड कर रहा है, रेंज बाउंड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा नीचे आएगा तो मैं यहाँ पर बाय कर लूँगा, थोड़ा सा नीचे आएगा तो मैं यहाँ पर बाय कर लूँगा और बाज़ार ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। वो लो देखिए कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में। बाज़ार लो से जब ऊपर चला गया और बिल्कुल टॉप में चला गया और दिन भर टॉप के आसपास घूम रहा है और लो चेंज नहीं हुआ है, लो जिस स्ट्राइक प्राइस पर है उसी स्ट्राइक प्राइस पर डटा है, हाई भी जिस स्ट्राइक प्राइस पर है उसी पर डटा है। तो आप ये दिमाग में लेकर चलिए, इस लो को टच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये बाज़ार अट्रैक्शन पे फोर्स पे चलता है ना। ये लाइन इसको खींच रही है, ये लाइन इसको खींच रही है, एक दूसरे को खींच रही है, ये डेटा खींचता है सब। हाँ, ये देखिए बाज़ार ने ना, ये है 28 मार्च का है, ठीक है, ये है हाई 47,500 और 47,000 है लो। ये बिल्कुल अपने आप में दोनों स्ट्रांग है, और ये सुबह से हिला नहीं, ये लो भी सुबह से नहीं हिला और ये हाई भी सुबह से नहीं हिला, ये अपनी जगह पर ही रहे। लेकिन बाज़ार अपना चलता रहा जैसे उसे चलना है, और टॉप पर जाके ये क्या किया, इस तरह से ये करने लगा था। तो एक चीज़ और सीखने को मिली, वो भी इसी वीडियो में बता देता हूँ। ये जो लो है ना, जो हिला नहीं ना अपनी जगह से, तो ये टॉप में जो बाज़ार है ना, वो थोड़ा सा यहाँ से लो के पास जाने की कोशिश करेगा। तो टॉप से इतनी भारी बिकवाली आई, इतनी भारी बिकवाली आई, तो वो 47,000 से भी नीचे चला गया था, देख लीजिए 47,000 से भी, हाँ 47,900 कुछ पे गया था। मतलब 500 पॉइंट की जो रैली उसने की वो सब ख़त्म करके वो नीचे चला गया था और वहाँ से फिर ऊपर आ गया। तो ये कहने का मतलब ये है, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है, नहीं हिल रहा है, और सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है, ये भी नहीं हिल रहा है, और बाज़ार टॉप में है, तो वहाँ से गिरने की कोशिश करेगा और लो की तरफ आने की कोशिश करेगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए। ये है, अगर बाज़ार गिरा है तो बीच में से ही हम बाय इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। कहीं पर भी बाज़ार गिरेगा तो बीच में से ही हम बाय इनिशिएट नहीं कर सकते, हम पूरा फॉल का इंतज़ार करेंगे, पूरा फॉल का इंतज़ार करेंगे और इस लेवल तक आएगा। इस स्ट्रॉन्ग जोन के सपोर्ट, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जोन में आएगा। हो सकता है ये स्ट्राइक प्राइस पर आ जाए, 47,100 पर आए, 47,000 पर आए, प्रेशर ज़्यादा है तो 46,900 तक भी जा सकता है। तो इन तीनों लेवल का हम इंतज़ार करेंगे लो के आसपास की, तभी जाके हम लास्ट में बाय करेंगे, कहीं पर भी हम बाय नहीं करेंगे। ये चीज़ है देखने वाली और आपको बताने वाली। अगर आपको लगता है कि हमने वीडियो में कुछ बताने की कोशिश की है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।